वर्णन किया है। पहला दान शंकर कहते हैं गाय है, दूसरा है भूमि धरती, और तीसरा है तिल। यज्ञ के लिए तिल बहुत बड़ा प्रभाव है। जो स्वर्ण के दान का महात्म्य है वही तिल के दान की महिमा। तिल का दान करने से यदि पूर्व में वंश में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी वो मुक्त हो जाता है। यह तिल की महिमा है। आश्रम में एक यज्ञशाला बनाने को जा रहा है। अभी पिछले महीने उसकी भूमि खरीदी है, आपको पता है, अनाउंस किया था। 12 वर्ष तक अखंड यज्ञ चलेगा, 1 मिनट के लिए भी धुआं बंद नहीं होगा, दिन रात 12 साल, 12 वर्ष, 12 वर्ष। या तो नैमिषारण्य में हुआ था यज्ञ या फिर अब वृंदावन में होगा। 12 वर्ष। ये गुरुकुल में हजारों बच्चे विद्यार्थी रहेंगे, इनको 1-1 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे। 1 घंटा हवन करो, इनका भी उत्कर्ष होगा, पर्यावरण बढ़िया होगा और पुण्य का खम्भ मजबूत होगा। शायद इस कलयुग में ऐसा कहीं हुआ हो जहां 12 वर्ष और धुआं बंद 1 सेकंड को भी ना हुआ हो और यज्ञ चलता रहा हो। मैंने पढ़ा नहीं है, और हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे तो ये बिल्कुल जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन यज्ञशाला के ही लिए खरीदी है। कार्तिक में उसका काम शुरू करेंगे। जब भी कभी आपको सूचना मिलती है तो इस यज्ञशाला में तिल से जरूर जुड़ना। मैं तो 4 सेठों को कह दूं महाराज वो 20 साल का तिल का खर्चा उठा लेंगे, लेकिन मैं मुट्ठी मुट्ठी तिल आप सबके डलवाऊंगा इस यज्ञ में, सबको मौका मिलेगा। शंकर तिल की महिमा बता रहे हैं, महादेव इसके वक्ता हैं इस कथा के। पूर्व में कभी किसी को इस तरीके से मृत्यु हो गई है और उनको सदगति नहीं मिली, तो तिल का एक ऐसा दान है जो पुरखों का कल्याण करता है। हम गया जी में जाते हैं, वहां बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अब अनाउंस का तो मुझे ध्यान होता नहीं, गया जी में जाऊं तो मुझे याद दिला देना, तो वहां भी आपकी मुट्ठी मुट्ठी भर तिल यज्ञ कार्य में लगा देंगे, जिसका आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मुट्ठी मुट्ठी भर ही लगाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं तो सबको मौका मिले। लेकिन मेरी मुट्ठी बड़ी है, 1 सेर तिल आ जाते हैं मेरी मुट्ठी में। तो गो भू तिल हिरण्या जवासो धान्य गुड़ान च। गैया, भूमि, तिल और आगे की बात है हिरण्या, सोना। आप अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जन्मदिन पर बेटी है बेटा है। अब के जब बच्चों का जन्मदिन आवे और आपके पास व्यवस्था है तो मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष दूंगा। बच्चों के जन्मदिन पर उस रुद्राक्ष को सोने या चांदी में मड़वा कर बच्चों के लिए उनके जन्मदिन पर दे देना, जैसे मैं मड़ा हुआ पहने हुए ऐसे। स्वर्ण का रुद्राक्ष दिमाग को प्रभावित करता है, माथे में खोटे विचार नहीं आने देता, और चांदी में मड़ा हुआ रुद्राक्ष उत्कर्ष करता है, व्यापार को फैल नहीं होने देता, घर में धन की कमी नहीं आने देता। चांदी में रुद्राक्ष की महिमा। स्वर्ण में रुद्राक्ष मस्तिष्क में बुद्धि दुतिया के चंद्रमा की तरह विकास करती है। बच्चों को जन्मदिन पर आप ये दें, उसको मड़वा लो, उसमें ज्यादा पैसा है तो चैन बनवा दो, नहीं है तो लाल और पीले धागे में पहना दो। ये दूसरे धर्म के लोग कोई क्रॉस लटका रहा है, कोई कुछ लटका रहा है, आप अपने बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहना सकते। आप कहते हैं लहसुन प्याज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन प्याज खाते हैं बच्चे, लहसुन प्याज खाते हैं, रुद्राक्ष पहना दीजिए, शराब की बोतल से बचे रहेंगे हमेशा के लिए, उठ पटांग कामों से बचे रहेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा विद्या के लिए साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं।
अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है तीन मुखी रुद्राक्ष। जो तेज अग्नि के पास होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर विद्यार्थियों के पास वही तेज चल के आ जाता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। आनंद की बात है कि सूतक पातक में कंठ में एक रुद्राक्ष डाले हो, कंठ में जो माला आप कंठी माला पहने हो, ये सूतक पातक में खराब नहीं होते। और यहां से तो इसी प्रकार से उसको पूजा पाठ करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके यहां से आपको दिया जाता है। चीजें सब बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन वहां ये मंत्र और ये विधान नहीं मिलता जो यहां चलता है। आनंद की बात है किसी से कोई पैसा तो लिया नहीं जाता, सेवा की जा रही है, सब अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। तो क्या हम क्या मुर्जा थोड़ी गए सो हम अपना धर्म न बढ़ाए, हम अपने धर्म को बढ़ाने में लगे। रुद्राक्ष की महिमा आप सुनेंगे शिव महापुराण में, कितनी विलक्षण महिमा। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं पड़ता, रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष का जल पीने से, केमिकल वाला नहीं हो, रुद्राक्ष का जल पीने से लीवर पर इन्फेक्शन नहीं होता, किडनी मजबूत होती है। रुद्राक्ष तो बहुत बड़ा आयुर्वेद भी है, तो रुद्राक्ष तो कंठ में होना ही चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह होता है। जिसके कंठ में तुलसी है, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में उसे कष्ट नहीं होता। जो तुलसी धारण करते हैं, प्राण उनके नाभि के नीचे नहीं, प्राण उनके नीचे से ऊपर उठते हुए ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। ऐसा बताते हैं कि नाभि के नीचे से प्राण निकले, मलमूत्र के रास्तों से प्राण निकले तो 100% वह व्यक्ति नरकगामी होता है। मौत के समय पर मलमूत्र निकल जाए उसका, यदि नाभि के ऊपर से होकर के प्राण निकले, नाक से निकले, आंख से निकले, मुंह से निकले, कपाल से निकले, तो 100% वह व्यक्ति स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करने वाला होता है। तो पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो है वो प्राणों को ब्रह्मरंध्र पर जाकर के पहुंचा देती है और उसके ब्रह्मरंध्र कपाल को फाड़ करके प्राण निकलता है उसका। तो कितनी बड़ी महिमा है तुलसी की। इतना आनंद है अपने सनातन में। मैं रोज पूजा में से जब उठता हूं तो भगवान को 3 बातें कहता हूं। मैं कहता हूं यदि आज की हमारी पूजा आप स्वीकार कर रहे हैं तो पहला वरदान तुझसे चाहिए भारत में जन्म देना, दूसरा वरदान चाहिए कि मनुष्य बना देना, और तीसरा वरदान चाहिए सनातन धर्म में पैदा कर देना। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तुम अपने पास रखना, किसी और को दे देना। 3 चीजें। हमें तो मुक्ति का कपाट अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलना है, फ्री फंड की मुक्ति नहीं चाहिए। पितामह भीष्म को उनके पिता शांतनु ने कहा, पुत्र ये तुमने क्या किया, तुमने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, तुम्हें पता है कि निपुत्री को गति नहीं मिलती, पुत्र के द्वारा सदगति मिलती है। तो पितामह भीष्म ने कहा, पिताजी ऐसी फ्री की मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे देना। तुम्हारा बेटा देवव्रत स्वयं अपने सत्कर्मों के द्वारा मुक्ति के कपाट खोलेगा, जो संतान से मुक्ति मिलती हो, ऐसी फ्री फंड की मुक्ति नहीं चाहिए। देवी भागवत में पितामह भीष्म बोले। और इस बात को दिमाग से आज ही निकाल देना कि जिनको संतान होती है उन्हें मुक्ति मिलती है। धुंधुकारी जैसी औलाद पैदा हो जाए, बाप को मुक्ति मिलेगी? लगता नहीं है। बाबा जियों को कोई संतान नहीं होती तो क्या वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं? सत्य यही है, मुक्ति सत्कर्मों के द्वारा मिलती है, अच्छे कर्मों के द्वारा मिलती है, अच्छे कार्यों के द्वारा मिलती है। तो मुक्ति के कपाट स्वयं अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलिए, किसी के भरोसे नहीं। कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग। तो मुक्ति की बात करते हो, पूर्वजों के नाम पर एक ब्राह्मण को भोजन नहीं जमा पाए। जिंदे जी की तो कोई सेवा नहीं करता, मरने के बाद श्राद्ध करेंगे। अरे भूल जाना इस बात को। गया जी जाएंगे, भूल जाना इस बात को, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। इसलिए अपने जिंदे जी अपना स्वयं पिंडदान करके जाओ, जिंदे जी खुद करके जाओ। आप कहोगे आदमी जिंदे कैसे कर लेगा? अरे जिंदे जी भगवान के बन जाओ, ईश्वर के लिए समर्पित कर दो, इससे बड़ा पिंडदान क्या होगा? ये जीवन जियो। बात थोड़ी बहुत कुछ समझ में आ रही होगी। तो मैं तिल की बात कर रहा था, उसके बाद में हिरण्य सोना।
सोने का दान बहुत विशेष दान है। बेटियों के विवाह में आप थोड़ी नकदी कम कर लो, उन्हें आप सोने के आभूषण दो, अलंकार आभूषण दो। सोने का पानी पीने से आदमी वृद्ध जल्दी नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। स्वर्ण का जल, स्वर्ण की भस्म, आयुर्वेद में बड़ा उसका वर्णन है। ऐसा सोना है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। पहले गांवों की एक नीति थी, शायद आपको पता हो, जो गांवों से देहातों से चल के आए हैं, यदि किसी छोटे व्यक्ति से छू लेते थे तो दादी माँ की नाक में ऐसा फूल सोने का पड़ा हुआ होता था। फिर ऐसे वो खोंच में पानी लेके और इसको छुआ करके फिर ऐसे छींटे मारती थी, पवित्र करती थी, हमें सोने से पवित्र कर देती थी। वो नहाने से भी वो पवित्रता नहीं, वो छींटे देती थी, सोने के छींटे देती। तब तो नहीं पता लगा था, लेकिन अब पता लगा है कि ऐसा स्वर्ण है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। आपके कंठ में, देह में थोड़ा सा भी किंचित मात्र यदि सोना है तो अपवित्र सूतक पातक लोग, सूतक पातक वाले लोग आपको छू लेते हैं तो आपको अशुद्धि नहीं होती, आपको अपवित्रता नहीं होती। ये स्वर्ण इतना शुद्ध। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण साक्षात मेरा ही रूप है। कर्ण से अंत में भगवान ने स्वर्ण का दान मांगा और उसका एक दांत सोने का था, उसने अपना दांत दे दिया भगवान को, और भगवान ने अपने दाहिने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। पांडवों को भी वो मौका नहीं मिला जो कर्ण ने कमा लिया। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। आज भी कहते हैं भट्टी पर चढ़कर अंत तक, जो भट्टी पर चढ़ करके जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम समय तक जिसने देना सीखा था उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का नाम महादानियों में आया था। कर्ण सवामन सोने का रोज दान करता था। एक जगह पर बैठकर बेटियां, बहुएं, जरूरतमंद लोग उससे सोना लेके जाते थे, स्वर्ण लेके जाते थे। स्वर्ण के साथ अन्नदान जरूर करना। इसलिए कथा आती है कि कर्ण जब ऊपर गए तो भूख बहुत जोर से लगी थी, देवताओं ने उसे भोजन नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। तो वरुण देवता ने कहा कि तुम भूखे तो हो, लेकिन तुमने अन्न का दान नहीं किया, तुमने सोने का दान किया है, तो सोने की ईंट उठा के खाओ। तुम हमारे देवलोक तक इसलिए आ गए हैं क्योंकि तुमने स्वर्ण का दान किया है, और जो सोने का दान करता है वो वरुण लोक पहुंचता है। तुम वरुण लोक आ गए हो, इसलिए अब भूखे हो तो भोजन तो नहीं मिलेगा। तो कर्ण ने कहा कि मैंने इतना सोने का दान किया तो उसका कुछ ऐसा फल है कि मैं आपसे कोई एक वरदान मांग लूं। वरुण ने कहा ये फल तो है कि तुम वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो कहा अपने दूतों के साथ मुझे एक मुहूर्त के लिए मृत्यु लोक पहुंचा दो, फिर वापस ले आओ। कहा दिया वरदान। सो देवलोक से कर्ण नीचे धरती पर आया। पांडवों ने उसको प्रणाम किया, वंदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर चरणों में गिर पड़े, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। कहा भैया आप कैसे? कहा मैं तुम्हारा अग्रज हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैं तुम्हें कुछ आदेश दे रहा हूं, वो तुम्हें करना होगा। युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए। कहा ज्येष्ठ भ्राता आपका आदेश, कृष्ण की आवाज है हमारे लिए, आप बोलिए। कर्ण की आंख में आंसू आ गए। कहा यह तो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं दुर्योधन के बगल में खड़े होकर के मैंने युद्ध किया, लेकिन मेरे हृदय से कभी आवाज नहीं थी कि पांडव मारे जाएं। मेरे हृदय से आवाज नहीं थी कि मेरी मां कुंती की बच्चों की गिनती बिगड़ जाए। मेरे हृदय की आवाज नहीं थी। कर्ण रो पड़ा और कर्ण ने अपने भाइयों को आदेश दिया, जब तक जिंदे रहो तब तक अन्न के दान से दूर मत जाना, भूखों को भोजन कराते रहना,
मैं देवलोक से आया हूं, भूख लगी थी, कहा सोना खा लो। मैं तुमको कहना चाहूंगा, मेरे निमित्त 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मैं देवलोक में सुशोभित हो जाऊंगा। एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, 1,25,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोने की थालियां युधिष्ठिर ने कर्ण के निमित्त दी। ये स्पष्ट हो गया है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, हम उनके निमित्त कर देते हैं तो उनका पुण्य उनको लग जाता है। और जैसे ही यह भंडारा हुआ, देवलोक से पांडवों के ऊपर, कर्ण के ऊपर फूलों की वृष्टि हुई और स्वयं भगवान नारायण फिर धरती पर आए और उस विमान पर बैठता हुआ कुंती नंदन कर्ण भगवान के धाम के लिए चला गया। यह था अन्नदान का प्रभाव। ये सब कथाएं पढ़ पढ़ करके ही तो हम पगले हो गए। इतनी श्रद्धा, आश्रम में आदेश कर रखा है, बोल रखा है कि स्वयं भूख रह लेना, इस आश्रम से कोई भूखा ना चला जाए। ऐसा तुलसीवन आश्रम है जहां रहने का और भोजन का कोई पैसा नहीं लगता। सुबह 11 बजे से चूल्हा, यहाँ माताएं बहुत बैठी हैं जो आश्रम में रहती हैं, सुबह 11 बजे से चलने वाला चूल्हा रात को 11 बजे तक बंद नहीं होता। और आज तुलसीवन आश्रम की तरक्की का एक प्रमुख कारण यह भी है। अब मंदिर का भगवान कितना जीमता है, थाली में से तो कम होता नहीं, उससे पता होगा कितना जीमता है। लेकिन जब ये सब लोग वहां आकर के भोजन करते हैं तो लगता है कि हे प्रभु, आज तूने कितने रूप बनाए हैं इस रसोई को आरोगने के लिए, स्वीकार करने के लिए। यहाँ भी रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में आप मेरे पास बैठे होते हैं तो मेरा प्रवचन पर ध्यान कम होता है, आपकी भूख पर ज़्यादा होता है। मैं कहता हूँ आपने भोजन किया है कि नहीं, पहले प्रसाद ले लो फिर आके बैठ जाइए। हर आदमी को एक शौक सा होता है, अब खाने का तो है नहीं, जब खिलाने का ऐसा शौक है, लगता है कि भगवान ही जीम रहे हैं, भगवान खाते हैं। इसमें श्रद्धा रखिए। आप मेरे फॉलो हैं, आप मेरे श्रोता हैं, मेरे भक्त हैं, आप तो इंतजार प्रतीक्षा करते रहिए, आपके घर से कोई भूखा ना जाए। मेहमानों का, अतिथि लोगों का इंतजार करें। यह मृत्युलोक आपके लिए देवलोक बन जाएगा यदि आपके घर पर रसोई में कंजूसाई ना हो। इसमें उदार बने। आप कहते हैं किसको जिमाएं, बहाना खोज लीजिए, अपनी लेबर, अपने दुकान के लोग, अपनी ऑफिस के लोग, बहुत लोग हैं आपके पास जिमाने के लिए, बहुत लोगों को ज़रूरत है। चले जाइए, जिमा के बना के ले जाइए, गाड़ी में ले जाइए, पत्तल दोना ले जाइए, सड़क के बगल में बैठा दो, कहीं जिमा दो। लोग कहते हैं शनि लग गया, मैंने कहा शनि तो तुम्हारी आरती उतारेगा, भरो गाड़ी कंबलों से, अब पहुंच जाओ नाथालयों में, जरूरतमंद लोगों के यहाँ, सोते हुए लोगों को उड़ा दो। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है तो इसीलिए दिया। और मैंने तो अपने 27 वर्ष के इस कोर्स में देख लिया है, धन सिर्फ धर्म के लिए। पेट तो सुअरिया भी भर लेती है, कटोरा कहीं लेके नहीं जाती, पेट तो उसका भी भर जाता है। क्या आप नौकरी और 10-10 घंटा व्यापार बिजनेस आप करते हैं तो क्या आप पेट भरने के लिए? नहीं, आपकी इतनी योग्यता, पढ़ाई लिखाई सिर्फ पेट भरने के लिए। पेट तो वो भी भर रहे हैं जिनको 4,000-3,000 रुपया महीना मिलता है, वो भी पेट भर रहे हैं। और तुम 3 लाख रुपया कमाते हो, वो 3,000, तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? ईश्वर तुम्हें तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दे रहा है, इसलिए दे रहा है, तुम में उसमें इतना अंतर है। 3,000 वाला अपना अकेला पेट भर पा रहा है और 3 लाख वाला बहुतों के पेटों को भर रहा है। ईश्वर ने उसको इसलिए उससे ज्यादा दिया, लोग इसको समझ नहीं पाते। देवता कौन है? देवता कौन है?